बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न ही बड़े खेत या पशु थे। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसे वह अपनी मेहनत और पसीने से सींचता था। उसी खेत से जो थोड़ा बहुत अनाज और सब्जियां उगती थी, उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। जीवन कठिन था, लेकिन किसान ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हे भगवान! मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। सुबह से शाम तक पूरी ताकत लगा देता हूँ, फिर भी मेरी हालत नहीं बदलती। अगर मेरे पास सिर्फ एक बैल होता, तो मैं अपने खेत की जुताई आसानी से कर पाता। मेरी फसल भी अच्छी होती और शायद मेरे बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़ता। मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं अपने परिवार को सम्मान से 2 वक़्त की रोटी खिला सकूँ। बेटा, मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकान और चिंता दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो निसंकोच मुझे बताओ। कभी कभी किसी से अपने मन की बात कह देने से भी दिल हल्का हो जाता है। बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास मेहनत करने की ताकत तो है, लेकिन साधन नहीं है। मेरा छोटा-सा खेत ही मेरे परिवार की उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी खेती करूँ, लेकिन बैल ना होने की वजह से हर काम बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। बेटा, अगर मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूं और तुम्हें एक मजबूत बैल दे दूं जिससे तुम्हारी खेती आसान हो जाए, तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? क्या तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई है? बाबा, अगर ऐसा हो गया, तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं दिन-रात मेहनत करूँगा, अच्छी फसल उगाऊँगा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दूँगा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। ठीक है बेटा, यह बैल अब तुम्हारा है। लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। जब तुम घर पहुंचो तो अपने पड़ोसी को भी मेरे पास भेज देना। मैं उसे भी एक बैल देना चाहता हूं ताकि उसकी खेती भी आसान हो जाए। क्या मेरे पड़ोसी को भी एक बैल देंगे? लेकिन अगर उसके पास भी बैल आ गया, तो वह भी मेरी तरह अच्छी खेती करने लगेगा। फिर मेरे और उसके बीच क्या फर्क रह जाएगा? मैं तो सोच रहा था कि अब मैं पूरे गांव में सबसे आगे हो जाऊंगा। किसान खुशी खुशी बैल को लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। उसकी पत्नी जब घर के बाहर आए और उन्होंने बैल को देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तो लगता है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। इतने सालों से हम जिस चीज का सपना देख रहे थे, आज वह हमारे आंगन में खड़ी है। अब तुम्हें अकेले खेत में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी फसल भी पहले से अच्छी होगी और शायद अब हमारे बच्चों का भविष्य भी बदल जाए। हाँ, आज सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन बाबा ने जाते-जाते एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने पड़ोसी को भी उनके पास भेज दूं। किसान रात भर सो नहीं पाया। एक तरफ वह अपने बैल को देखकर खुश था, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। वह बार बार यही सोचने लगा कि अगर उसके पड़ोसी को भी बैल मिल गया, तो फिर उसकी खुशी अधूरी हो जाएगी।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों तक मैं सबसे ज्यादा परेशान था। अब जब मेरी किस्मत बदली है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी की भी किस्मत बदल जाए। अगर उसके खेत में भी अच्छी फसल होने लगी तो लोग उसकी भी तारीफ करेंगे। फिर मेरी मेहनत की क्या पहचान रहेगी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर किसी और का भी भला हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? क्या हमने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना नहीं की कि सबका घर खुशियों से भर जाए? अगर तुम्हें खुशी मिली है तो किसी और की खुशी से तुम्हारी खुशी कम क्यों होनी चाहिए? तुम समझ नहीं रही हो। गांव वाले हमेशा तुलना करते हैं। अगर मेरे पड़ोसी के पास भी बैल होगा तो लोग कहेंगे कि वह भी मेरे जैसा किसान है। अगले दिन पड़ोसी किसान मुस्कुराते हुए उसके घर आया। उसे यह भी नहीं पता था कि बाबा उसे क्यों बुला रहे हैं। भाई, सुना है तुम्हें रास्ते में कोई बाबा मिले थे। सुना है कि उन्होंने मुझे भी बुलाया है। क्या बात है? सब ठीक तो है? किसान झूठ बोलते हुए, नहीं, शायद तुमने गलत सुना। कोई जरूरी बात नहीं थी। तुम अपने काम पर ध्यान दो। यह पहली बार था जब किसान ने अपने पड़ोसी से झूठ बोला। उसके मन में डर और ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी और की खुशी नहीं देख पा रहा था। कुछ दिनों बाद वही बूढ़े बाबा खुद किसान के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसान के पास बैल तो है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं है। बेटा, तुम्हें बैल मिल गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष क्यों नहीं है? क्या अब भी कोई कमी रह गई है? बाबा, मैं सच कहूं तो मुझे डर है। अगर मेरे पड़ोसी को भी बैल मिल गया तो वह भी मेरी तरह सफल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे आगे निकल जाए। बेटा, तुम्हें बैल की कमी नहीं थी, तुम्हारे मन में संतोष की कमी थी। याद रखो, इंसान तब तक गरीब नहीं होता जब तक उसके पास धन कम हो। असली गरीबी तब होती है जब इंसान दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने लगे। सोचो, अगर पूरे गांव के किसान खुशहाल होंगे तो गांव भी खुशहाल होगा। लेकिन अगर हर कोई एक दूसरे से जलता रहेगा तो किसी को भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, उसे प्रेरणा लो। जो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, भगवान उसके लिए हमेशा अच्छे रास्ते खोल देता है। बाबा, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपनी गरीबी से नहीं, बल्कि अपनी सोच से हार रहा था। अब मैं अपने पड़ोसी से माफी मांगूंगा। किसान ने अपने पड़ोसी से माफी मांगी। बाबा ने उसे भी एक बैल दिया। कुछ ही महीनों में दोनों किसानों के खेत लहलहाने लगे। दोनों एक दूसरे की मदद करते, साथ मिलकर खेती करते और पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए।